पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुसीबतें बढ़ सकती है। खनन पट्टा अब सोरेन के गले की फांस बन गया है। दरअसल पूर्व सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा एक ज्ञापन सौंपे जाने के बाद राजभवन ने मामले का संज्ञान लिया। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने भी अगले दिन इसी तरह की तर्ज पर एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा। ज्ञापनों में कहा गया कि सोरेन ने अपने कार्यालय की शक्ति का दुरुपयोग करके जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A का खुलेआम उल्लंघन किया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि ये लाभ के पद का मामला है, क्योंकि सोरेन ने मुख्यमंत्री होने के बावजूद खनन पट्टा हासिल किया था। बीजेपी की मांग है कि मांग के साथ ही उन्होंने कहा कि बेरहट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सोरेन को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में अयोग्य घोषित किया जाए। खबर है कि राज्यपाल रमेश बैस ने मामले को चुनाव आयोग के पास भेज दिया है और उनकी राय मांगी है। उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी कि मुख्य सचिव को राजभवन तलब किया था। खबर यह भी है कि चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से भी संपर्क किया है और सरकार से खनन पट्टा आवंटन के संबंध में दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 8 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई की और हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि झारखंड राज्य में खान विभाग की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। इसके बाद उसने महाधिवक्ता और सोरेन को 2 सप्ताह के भीतर अलग अलग जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। सुनवाई की नई तारीख 22 अप्रैल तय कर दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि वह गैर भाजपा शासित राज्यों में सरकारों को अस्थिर करने के लिए कठपुतली एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जहां तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खनन पट्टा, अब आपको बता दें कि खनन पट्टा सोरेन के गले की फांस बन गया है। पूर्व सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा एक ज्ञापन सौंपे जाने के बाद राजभवन ने मामले का संज्ञान लिया। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने भी अगले दिन इसी तरह की तर्ज पर एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा है। ज्ञापनों में सीधे कहा गया है कि ये नियमों का उल्लंघन है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सरोज सिंह जी हैं, स्पोकपर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी झारखंड की, और साथ ही साथ हमारे साथ हीरालाल मांझी जी हैं जो कि लीडर हैं जेएमएम के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सरोज सिंह जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। सरोज जी, आपको क्यों ऐसा लगता है और क्या वजह इसके पीछे है कि आप लोग राज्यपाल तक पहुंच गए और ये कह रहे हैं कि जी ये तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है? देखिए, धारा अपने जगह पे जिस धारा में जिस कानून के तहत उन्होंने गड़बड़ी की है वो तो अपने जगह पर है, लेकिन जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठ करके अपने विभाग में, जिसके खुद मुख्यमंत्री जी माइनिंग विभाग के मंत्री हैं, विभाग उनके पास है, और अपने कलम से अपने आप को खुद लीज आवंटित करते हो, अपने पीएस को लीज आवंटित करते हो, उसी विभाग में कोई कंपनी जिसके नाम से लीज आवंटन है उसमें भाई उनके एक भाई पार्टनर बनते हो, तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से राज्य को कुर्सी पर बैठ करके और लूटने की तैयारी, लूट मची हुई है कि किस तरह से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ करके और सीधा भी इसको बोलते हैं कि भ्रष्टाचार करना, ये अपने नाम से लीज लेना देश में, दुनिया में पहला उदाहरण है। ऐसा कोई उदाहरण आज तक देखने को नहीं मिला है। आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है। और बाहर जाती तो कानूनी कार्रवाई और वो सब तो है ही कि उनकी सदस्यता जाएगी, उसमें उनको सदस्यता जाए, वो तो आप अलग विषय है। उसके अलावा आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार का कितना बड़ा आलम है। भ्रष्टाचार का ये आलम आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठकर
अपने आप को वो लीज आवंटित कर रहे हैं, अपने लोगों को लीज आवंटित कर रहे हैं, अपने पीएस को कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं भ्रष्टाचार कितना चरम पर है राज्य में। ठीक है, भ्रष्टाचार कितना चरम पर है ये समझ सकते हैं। हीरालाल जी, अब सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने चाहिए हेमंत सोरेन। अब सवाल इस बात को लेकर है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आरोप तो यही लग रहे हैं कि अपने नाम से खनन पट्टे इशू करा लिए जाते हैं, भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है। जब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो सर बाकी नेताओं से क्या उम्मीद की जाए? देखिए, विपक्ष के पास अभी जो है किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है, तो लोग व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं, जो मैं समझता हूं। ये मुद्दा नहीं है सर। ये विपक्ष चूंकि अभी सरकार जिस तरह से राज्य की सरकार चल रही है माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, हाँ। और जनता का काम हो रहा है, और इसमें विपक्ष को जनता के हित में कोई बोलने का विषय नहीं है, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत प्रहार करने का काम कर रहा है। मैं समझता हूँ देखिए, कोई ऐसा नहीं है, जनप्रतिनिधि इसे संविधान में ठीक है पद पे रहते हुए नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनका जो पहले से किसी तरह का कोई अगर उस पर आया हुआ है तो उस पर मैं समझता हूं कि ये लोग इस पर बातें करते हैं, तो ये अनुचित है। इस बात को व्यक्तिगत प्रहार कहा जाएगा। सरकार क्या काम कर रही है उस पर इन लोग को बातें करना चाहिए, उस पर डिबेट करना चाहिए कि सरकार आपकी किस तरह से आपने नहीं, आपके लिए मुद्दे नहीं है सर, ये मुद्दा नहीं है भ्रष्टाचार का मुद्दा। जब मुख्यमंत्री पर इस तरह के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, आप कह रहे मुद्दा नहीं है? ये पिछले सरकार में नेहा जी, रघुवर जी के सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार का है, लूट खसोट हुआ है, मैं समझ रहा हूँ कि ये माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार में कोरोना काल में भी हम आज के जनता को कोने कोने से लाने का काम किया है। पिछली सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सरकार काम कर रही है, उसका तो जनता आपसे हिसाब नहीं मांगेगी ना। जिसका जनता ने हिसाब करना था कर दिया, अब तो आपसे रिपोर्ट कार्ड मांगा जाएगा सर। सरकार जो काम कर रही है, हमारी सरकार जो काम कर रही है वो जनता को दिख रहा है और पूरे राज्य को दिख रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जनहित को लेकर के, इसलिए वो व्यक्तिगत प्रहार में चल रहे हैं। ये मैं समझता हूँ ये कहीं से नया। अब ये कह रहे हैं अयोग्य घोषित करने चाहिए हेमंत सोरेन को, ये पूरा मामला चुनाव आयोग तक पहुँच गया है। ये मामला जो है विचाराधीन में है, कहाँ हम हमारे मुख्यमंत्री पर किस तरह आरोप वो लगाना बड़ी बात है, लेकिन आरोप साबित करना भी तो जरूरी है। इस पर साबित होगा तब ना हम इस पर दोषी मानेंगे। लेकिन ये लोग इसी पर हाई तौबा मचाए हुए हैं कि उनके नाम से अगर कोई खनन पट्टा आ गया तो उस पर किसी मैंने पूरे पूरा जो है राज्य को लोग अस्त व्यस्त करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह से किसी तरह के। चलिए सर, ये तो विपक्ष हो गया, ये तो विपक्ष हो गया, इनके पास मुद्दा नहीं है। जब आपके ही पार्टी के नेता आप लोगों की ही मुश्किलें बढ़ा रहे हैं तो उसे अब क्या कहेंगे? अभी हाल ही में सीता सोरेन और लोबिन ने जिस तरह से आप लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उसे आप क्या कहेंगे? ये तो विपक्ष है जी, चलिए हो हल्ला कर रहा है। सरकार के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं है, ये जनहित में जो झारखंड के जन भावनाओं को देखते हुए बातें रख सकते हैं। जनप्रतिनिधि का काम है, वो चाहे सरकार में हो या विपक्ष में हो। अगर जनता की जो बातें आती है तो उसको रखने का लोग काम कर रहा है। वही हमारे माननीय विधायक जन काम कर रहे हैं, बातें रख रहे हैं, उस पर सरकार विचार करेगी। ठीक है, पद के दुरुपयोग के मामले में आप लोग आरोप लगा रहे हैं। सरोज जी, अब क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं, क्योंकि राज्यपाल से तो मुलाकात आप लोगों ने कर ली है, चुनाव आयोग तक भी ये पूरा मामला पहुंच गया है, अब आगे का रास्ता क्या होगा? देखिए, आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप तो तब लगाया जाता है जब आरोप लगा रहे हैं उनके पास कोई कागज, हमारे पास कोई कागज कोई तथ्य नहीं हो तो उसको, और उसके बाद आरोप लगाया जाता हो कि आपने ऐसा ऐसा किया है तो उसको बोलते हैं आरोप। ये तो सच्चाई है, आरोप थोड़े हैं। ये तो सारे कागजात हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं को उन्होंने लीज पे साइन किया है, लीज दिया है, पर्यावरण क्लियरेंस का उन्होंने लिया है अपने सिग्नेचर से। ये तो सब ऑन डॉक्यूमेंट है। और इसमें जो है संविधान कानून जो है वो कहता है कि चीज आप बोलिए, जब मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, कोई बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और वो इस तरह से नहीं सर, आप अभी तक तो आरोपी लग रहे हैं ना सरोज जी, दोषी सिद्ध हो गए क्या? दोषी सिद्ध आप लोग करेंगे क्या?
देखिए, आपको जानकारी में होगा, पार्लियामेंट में आपको याद होगा कि एक बार पैसा लेकर के सवाल पूछने के आधार पे जो है कई सांसदों की सदस्यता गई, और सदस्यता ही नहीं गई, उनको चुनाव लड़ने से डिबार कर दिया गया। तो ये तो सदस्यता नहीं जाएगी, ये हो सकता है कि चुनाव आयोग इनको हमेशा के लिए कि कब तक के लिए चुनाव लड़ने से डिबार करते हैं। ये तो अब सदस्यता तो इनकी जानी ही जानी है, सदस्यता कहाँ बचेगी? सदस्यता तो जाना तय है, वो कोई नहीं बचा सकता। अब सदस्यता के अलावा अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग इनको कितने दिनों तक चुनाव हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से डिबार करता है या कितने दिनों तक प्रतिबंध लगाता है। आपको सवाल वो है, सदस्यता कहाँ बचने वाली है? वो तो गई, वो तो जाना है, जो कानून है, जो धारा है, ठीक है, नियम है, उससे अब बचने ठीक है। हीरालाल जी, क्या मुश्किलों में है क्या हेमंत सरकार? सदस्यता इनकी जाएगी या रहेगी, ये तय करने वाले ये लोग कौन होते हैं? ये तो कानून इस पर तय करेगा कि सदस्यता इनका जाएगा या रहेगा। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का बात है, मुख्यमंत्री जी झारखंड के जनहित में काम कर रहे हैं, और इसलिए हमें लगता है कि ये विपक्ष के लोगों को ये पच नहीं रहा है उनके कामों को, इसलिए उनको व्यक्तिगत तौर पर उनको आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, जो हमको नहीं लगता कहीं से नया उचित है। बिल्कुल सरोज जी, आपने कह दिया कि इनकी जाएगी ही जाएगी, आपके कहने से किसी का सदस्यता नहीं जाने वाली है। यहाँ संविधान है, संविधान के तहत जो भी नियम में आएगा, सर जब नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जाएगी, सब हीरालाल जी, जब नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई जाएगी, भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री खुद लिप्त हो जाएंगे, तो फिर सदस्यता नहीं जाएगी, इसकी गारंटी आप कैसे ले सकते हैं सर? नहीं, देखिए ऐसा है नेहा जी, हमने कहा कि अगर नियम के विरोध में कहीं भी कोई भी हो, चाहे आम व्यक्ति हो या माननीय मुख्यमंत्री हो, अगर उसके खिलाफ में कोई जाता है तो उस पर तो कानूनन कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे सरोज जी बता रहे हैं, आप भी तय नहीं करेंगे ना कि वो आरोपी है या दोषी है, उनकी सदस्यता इनके कहने से नहीं, या वो निर्दोष है, ये आप तय नहीं करेंगे ना सर? ये तय करने का काम जिसका है उसको करने दीजिए। ना ही भारतीय जनता पार्टी करेगी तय, ना ही ये जेएमएम तय करेगी, ना ये गठबंधन की सरकार तय करेगी, ना मुख्यमंत्री तय करेंगे, ना विपक्ष की पार्टी तय करेगी। सर जिसका काम है उसको करने दीजिए, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इस पे इतनी बयानबाजी क्यों? हीरालाल जी, क्योंकि खबर ये भी है कि चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से भी संपर्क किया है और सरकार से खनन पट्टा आवंटन से संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए कहा है। और क्योंकि इस खंडपीठ ने 8 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई की और हेमंत सोरेन सरकार को, यानी कि हेमंत सोरेन को नोटिस भी जारी किया था। ये पूरी कार्रवाई सर कोर्ट में चल रही है, लेकिन क्या लगता है कि अब मुश्किलें बढ़ने वाली है और हालात अब खराब होते हुए आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं? जी नेहा जी, ऐसा है, हम लोग कानून पर पूरी तरह भरोसा करते हैं क्योंकि हमारी सरकार चल रही है और हमें पूरी तरह ये उम्मीद भी है कि जो भी मांगा गया है मुख्य सचिव से, वो अपना पक्ष रखेंगे और उन पर विचार होगा कहाँ से किस तरह लक्ष्य पट्टा की जहाँ तक बात है। मैं समझता हूँ कि जैसे विपक्ष जिस तरह से इसको विषय बना करके उछाल रही है, ये बहुत इस पर जो है हमें नहीं लगता है कि इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा आने की जरूरत थी। लेकिन व्यक्तिगत चूंकि किसने लीजा अप्लाई किया है और कौन उस पर आगे बढ़ा रहा है, उस पर जाने का ये नहीं था। लेकिन मैंने कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा जनहित का मुद्दा नहीं है, इसीलिए व्यक्तिगत प्रहार किया जा रहा है कहीं से। ठीक है सरोज जी, क्या आप लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है इसलिए जनहित का प्रचार किया जा रहा है? क्या आपको लग रहा है कि बेकार में इस मुद्दे को हवा दी जा रही है, कोई इस मुद्दे में दम नहीं है? और क्या वाकई आपको लगता है कि बेकार में ही जो हेमंत सरकार है उन पर निशाना साधा जा रहा है? सर इस तरह के आरोप आप लोगों पर लग रहे? एक सेकंड रुक जाइए, मैं आती हूँ आपके। सरोज जी से सवाल है मेरा, क्यों आखिर इस तरह के गंभीर आरोप आप लोग लगा रहे हैं? तो कह रहे बेकार में लगाए जा रहे हैं? देखिए, इससे बड़ा मुद्दा कोई है क्या? वो कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं, इससे बड़ा मुद्दा है क्या? अब तो स्वयं मुख्यमंत्री अपने नाम से अपने नाम से लीज ले रहे हैं। दुनिया में देश में पहली घटना है, पहली घटना है, और आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है। उनके पास तो कुछ करने के लिए है नहीं। अब हेमंत सोरेन जी में थोड़ी भी नैतिकता है तो गवर्नर और कानून उन्हें
जो है तो सजा दे, उन्हें बर्खास्त करे, उसके पहले इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर जरा सा भी नैतिकता होगी तो जब तक ये इनको गवर्नर बर्खास्त करें, कानून के दायरे में इन पर कार्रवाई हो, उससे पहले इनको नैतिकता के क्योंकि अब 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। अगली तारीख 22 तारीख मुकर्रर की गई है। सरोज सिंह जी सुन लीजिए, 22 तारीख को सुनवाई होगी, अगली तारीख 22 अप्रैल मुकर्रर की गई है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी केंद्र पर निशाना साधा है और सीधे सीधे वो आरोप लगा रहे हैं कि गैर भाजपा शासित राज्यों में सरकारों को अस्थिर करने के लिए कठपुतली एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, जो लगातार कांग्रेस आरोप लगाती हुई आ रही है। एक बार फिर से इस तरह का आरोप कि आप लोग सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे सवाल है मेरा सरोज जी, केंद्र पर आरोप लग रहा है, केंद्र पे आरोप लग रहा है कि आप लोग एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और राज्य की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। राजेश ठाकुर ये आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर। देखिए, इतना हास्यास्पद बात करने से कोई फायदा तो है नहीं। मैं कह रहा हूँ तथ्य है, कागज है कि भाई मुख्यमंत्री ने अपने नाम से लीज किया है। क्या एजेंसियों ने कहा था क्या कि उनको अपने नाम से लीज कर लेने के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अपने नाम से लीज कर लीजिए? अपने फायदे के लिए, लूट मचाने के लिए अपने नाम से लीज कर रहे हैं, अपने पीएस के नाम से लीज कर रहे हैं, जो दोष एजेंसी को दे रहे हैं। ये तो समझ में से परे है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या एजेंसी ने कहा था क्या कि अपने नाम से लीज कर लीजिए, अपने भाई के नाम से भाई को जो है जो लीज कंपनी में पार्टनर बना दीजिए, अपने पीएस के नाम से लीज कर लीजिए, माइनिंग का मुख्यमंत्री रहते हुए अपने विभाग में? क्या एजेंसी ने कहा था क्या? अगर गलत किए तो कार्रवाई होगी। तो इसमें कौन सा बात की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं? अगर आप गलत नहीं करेंगे तो आपको एजेंसियां कुछ नहीं करेगी। ये तो अजीब तमाशा है कि आप गलत कर रहे हैं और सारे एजेंसियां। ठीक है, हीरालाल जी कह रहे हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आप गलती भी करते हैं, उसके ऊपर जब एक्शन होता है तो आप कहते हैं जी आपकी ही गलती है, बेवजह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं आप लोग। सर अगर गलती की है उस पर जांच हो रही है, कोर्ट भी है कि नहीं अपने नाम से, कोर्ट भी इस पे सुनवाई कर रहे हैं कि रिलीज लिए नहीं लिए, आपने खनन पट्टे अपने नाम पे करवाए नहीं करवाए, बताइए ना। उसको अगर दस्तावेज इनके पास है फिर आप लोग क्यों कर रहे हैं उस पे? रिपोर्ट मांगा गया है नया जी, रिपोर्ट मुख्य सचिव से मांगा गया है, खुद बार रिपोर्ट चला जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मुख्यमंत्री जी खुद अपने नाम से लीज का पट्टा लिए हैं या आरोप है, वो आप सामने आ जाएगा तो इन लोग को दिखाई दे देगा। लेकिन ये सही बात है, राजेश ठाकुर जी ने कहा है कि जो केंद्र सरकार जांच एजेंसी को जो है अपने कार्य के अनुसार जो है उपयोग करती है, कहीं ना कहीं सरासर गलत है। इस तरह के एजेंसियों को दुरुपयोग करना किसी भी पूरे आप देख ले कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी का सत्ता नहीं है, कहीं ना कहीं उनको परेशान किया जाता है, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो या झारखंड की बात हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमारी सत्ता चली गई तो आप लोग जो है अब सीबीआई को लगा करके, जांच एजेंसी को लगा करके इसमें तरह तरह की बातें ये लोग सरकार को अस्त करने का काम कर रहे हैं। चलिए तो विपक्ष है, अब कांग्रेस पार्टी भी, कांग्रेस के भी कई विधायक नाराज हो गए थे, कह रहे कि हमारी सुनाई नहीं सुनते नहीं है हेमंत सोरेन, अपनी चलाते हैं, हमारी समस्याओं को नहीं सुनते हैं। ये तो विपक्षी पार्टी है सर, ये कह रही है कि हमारे पास तो मुद्दा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, दस्तावेज सौंपे जा रहे हैं, कोर्ट इस पे सुनवाई कर रहा है और जो होगा दूध का दूध पानी का पानी साफ निकल के सामने आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन को आप एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, स्थिर नहीं रख पा रहे हैं सरकार को, फिर दूसरों पर आरोप लगाते हैं जी हमारी विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जाती है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है। नहीं देखिए, ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का तो नेचर में ही रहा है। अब वो कांग्रेस के विधायकों को अगवा करके ले जाने का, वहां दिल्ली के विधायक को बुलाया भी गया था इसमें प्रत्यक्ष के रूप में। आप लोगों ने उनको बल्कि सभी पर एफआईआर भी किया कि कौन आदमी उसको लेकर गया है। और जब इस तरह से सरकार हमारी चल रही है और जनहित में सरकार काम कर रही है, विधायक के बच्चे हैं क्या? काम कर रही है सर आपके विधायक बच्चे हैं क्या? आने वाला समय में सर आपके विधायक बच्चे हैं क्या? या कांग्रेस पार्टी के विधायक बच्चे हैं क्या? उनको नहीं समझ कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है? देखिए ऐसा है, प्रलोभन के रूप में तो
प्रलोभन दे करके किसी को जो है बहलाया फुसलाया जा सकता है, उसी के तहत उन लोग को लेकर के जाने का काम किया लोग। लेकिन आप देखिए जब मतलब आपकी जो सच्चाई नेता आई है, तो सारे लोग आपके जो एक हो गए। विधायक है, आपके साथ जो गठबंधन पार्टी के विधायक है सर, वो सब प्रलोभन के चक्कर में आ जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी को क्यों आप दोष देते हैं? नहीं, वो उनको लोग समझाइए ना। भारतीय जनता पार्टी का नेचर वही रहा है, हमेशा जो है खरीद बिक्री करके सरकार बनाना तोड़ना, ये इनका नेचर में ही है। और वही पिछले कई सालों से आज इन्हें जब से झारखंड अलग राज्य हुआ है, केवल ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर गठजोड़ के सरकार बनाने लेकिन का काम अब तो किया आप है। अपनी ही मुसीबत में गिर रहे हैं सर। अब तो अपने ही किए हुए काम आपके लिए मुसीबत बन रहे हैं, गले की फांस बन रहा है, उसे कैसे नहीं, देखेंगे आप? ऐसी बात नहीं है नेहा जी, हमारी सरकार जो है जनता के लिए काम कर रही है। आप देखे होंगे कई इधर जो है रोजगार के लिए हम लोगों की सरकार सृजन करने का काम कर रही सर है। ये आरोप बहुत कैसे तरह लग रहे हैं के- जनता के लिए काम कर रहे हैं? तो बिल्कुल जनता के लिए ये इसमें आरोप काम कैसे कर लग रही रहे हैं है। आप लोगों पे? देखिए, आरोप लगाने के लिए तो कई तरह के लोग आरोप लगा सकते हैं उसको, लेकिन प्रत्यक्ष में ला करके उसको दिखाए तभी तो। सर वो तो जांच का विषय है ना, उसमें तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। जनताओं के हित के लिए काम करने कह रहे हैं जो दस्तावेज निकल के सामने आए हैं वो भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है हेमंत सरकार, हेमंत सोरेन खास तौर पे। भ्रष्टाचार में लिप्त है तो अब उनका सीबीआई है, उनका जांच एजेंसी है तो करा रहे हैं ना। कौन सा तो जांच में पाए कि किसमें हेमंत सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये लोग खुद करके आए हैं। पिछली रघुवर सरकार के समय में कई तरह के आरोप लगे और वो साबित भी है कि उन लोगों ने तरह तरह के भ्रष्टाचार किया है, कुछ काम नहीं कर पाया। अब उसको जो है हमारे माथे में चिट्ठों फोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी तौर से ये सरकार जो चल रही है अच्छा ठीक है से चल सरोज जी, रहा है। ये देखिए जांच का विषय है, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, अभी तक तो आरोप ही लग रहे हैं, अभी तक तो सिद्ध नहीं हुए। भले ही तमाम डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए हों कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग क्या अब सोच रहे हैं? अगला कदम आपका क्या होगा? आगे की रणनीति क्या होगी? कैसे हेमंत सोरेन को घेरा जाएगा? इस सरकार को कैसे घेरा जाएगा? सर देखिए, इनके अनर्गल बातों का मैं क्या जवाब दूं? अनर्गल बातों का जवाब देने से तो कोई फायदा है नहीं। आप एक चीज बताइए ना कि ये क्या सीबीआई जांच कर रही है, इसका क्या कौन जांच कर रहा है? सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, कौन जांच कर रही है? एजेंसी का नाम ले रहे हैं। आपने गलती किया है, आपने वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के गवर्नमेंट हाउस में बीजेपी ने कहा कि ये भाई अपने नाम से लीक किए हैं। चुनाव आयोग इनके चीफ सेक्रेटरी से मांगा है राज्य के कि आप इस पे मंतव्य दीजिए, इनको मंतव्य देना है। इसमें ईडी सीबीआई ये कहाँ पे आ गई? चोरी करके लीज अपने किए हैं और आरोप लगा रहे हैं हम लोग फंसा रहे हैं। अरे भाई, आपके चीफ सेक्रेटरी को जवाब देना है ना, उनको देने के लिए जवाब क्या देते हैं? वो तो चुनाव आयोग ने केवल इतना ही कहा कि भाई इन पर जो ये आरोप लगे हैं ये सही है कि गलत है, ये कागजात जो है ये सही है कि गलत है। अब इनको जवाब देना है, इनको जवाब देना चाहिए। ये तो सीबीआई नहीं देख रहा है, ये तो ईडी नहीं देख रहा है, कोर्ट में मामला है। बिल्कुल कोर्ट में मामला है और कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है। 22 तारीख अगली मुकर्रर की गई है। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि 22 तारीख को कोर्ट में क्या कुछ होता है और किस तरह का जवाब दिया जाता है सरकार की तरफ से। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।